सभी को जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरा जो विषय है वो आध्यात्मिक क्षेत्र से और ज्योतिष से संबंधित है। तो वर्तमान में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ बना रहा हूँ। ज्योतिष में 12 स्थान होते हैं और 12 स्थानों से लग्न से लेकर यानी कि 1 से लेकर 12 भाव तक के जो स्वामी हैं उनका विभिन्न भावों में क्या परिणाम मिलता है, इसके लिए मैंने लग्न से लेकर चतुर्थ तक यानी कि 1 से लेकर 4 तक के स्वामियों का 12 भाव में क्या फल मिलता है उसके बारे में बताया। आज मैं पंचम स्थान पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पंचम स्थान जो है ये आपके पूर्व कर्म के संचित जो आपके पुण्य है या फिर पाप है वो इस जन्म में आपको भुगतने पड़ते हैं। और जब पंचम की महादशा आती है यानी कि 5वें स्थान के स्वामी की महादशा अंतर्दशा तब आती है, तब आपके पूर्व जन्म में किए गए जो आपके पुण्य है और पाप है वो इस जन्म में आपको परिणाम मिलते ही मिलते हैं। ये जैसे ठीक वैसे ही है जैसे कोई गायों का झुंड होता है और गायों के झुंड में चाहे 1000 गाय हो या सैकड़ों हो, उसमें बछड़ा अपनी माँ को स्वतः ही ढूंढ लेता है। उसी प्रकार से आप इंडिया में या विश्व में कहीं पे भी हो और आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके परिणाम शुभ होंगे या अशुभ होंगे, इस जन्म में आपको परिणाम देता ही देता है। अब ये शुभ है या अशुभ है ये आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी के अंतर्गत आपको परिणाम मिलते हैं। अब पंचम भाव की जब मैं चर्चा कर रहा हूँ, सर्वप्रथम इसके बारे में बता देता हूँ। ये पंचम स्थान सर्वप्रथम आपके पूर्व जन्मों का विवरण बताता है। इसके अलावा आपकी जो उच्च शिक्षा है उस उच्च शिक्षा के लिए ये शुभ और अशुभ ग्रह या उसके स्वामी पंचम भाव का स्वामी आपको परिणाम देता है। और इसको संतान से संबंधित सुख के बारे में माना जाता है। संतान का सुख भी 5वें स्थान से ही देखा जाता है। तो मेरा मेन फोकस जो रहेगा कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव में पंचम भाव का स्वामी जब स्थित होगा तो आपके कर्मों के अनुसार आपके संतान सुख, आपकी शिक्षा, आपका लक्ष्य, आपका धार्मिक क्षेत्र वगैरह वगैरह के बारे में मैं थोड़ा जानकारी दूंगा। तो यह आपके मान सम्मान में कमी करता है या बढ़ोतरी करता है, ये भी आपके 5वें स्थान के स्वामी से माना जाता है। इस तरह कुल मिला के 5वां स्थान कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसको त्रिकोण स्थान भी कहते हैं। 1, 5 और 9 कुंडली का एक पहला स्थान, 5वां और 9वां, इसको हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी के साथ धर्म का, आपके आध्यात्मिक का जो रुचि है कितनी है वो सब इस पे फोकस है और ये जुड़ा हुआ है। तो अब अधिक विलंब न करते हुए सर्वप्रथम पंचम भाव के स्वामी का आपके लग्न भाव पर स्थित होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये 5वां स्थान आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। ऐसे में पंचम भाव का स्वामी यदि आपके लग्न भाव पर स्थित होगा तो ऐसे में आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो इस पर डिपेंड करती है। यदि शुभ ग्रह का पंचम भाव का स्वामी शुभ ग्रह होगा और शुभ स्थिति में जितना मजबूत होगा उतना ही आप में निर्णय लेने की क्षमता गजब की रहती है। वैसे भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के परम दादा महर्षि पराशर ऋषि के अनुसार 5वें स्थान के बारे में बताते हैं कि 5वां स्थान का जो स्वामी है वो आपको शीघ्र सीखने और समझाने की बौद्धिक क्षमता देता है। अतः पंचमेश यानी कि पंचम भाव का स्वामी लग्न भाव में स्थित होने के कारण आप में निर्णय लेने की क्षमता डिपेंड करती है
कि आप में निर्णय किस तरह से ऊंच नीच का ले सकते हैं, आगे भविष्य का ध्यान रखते हुए डिसीजन लेने की जो पावर है वो पंचम भाव का स्वामी ही आपको दर्शाता है। यही पंचम भाव आपके, यदि पंचम भाव से हम लग्न मानते हुए आपके जो जन्म कुंडली का D1 चार्ट है उसको एक यानी कि लग्न भाव तक गिनेंगे, तो ऐसे में पंचम भाव से ये नवम स्थान आता है, तो ये आपके भाग्य को भी डिपेंड करता है। तो इसका परिणाम शुभ ही कहे जाएंगे, क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान होगा और भाग्य को दर्शाता है। तो जितनी शुभ अवस्था में ये पंचम स्थित होगा, उसी तरह से आपका भाग्य आपके जीवन में आपके साथ रहेगा। और यदि यही पंचम भाव का स्वामी लग्न में स्थित होकर किसी कारण से यदि कमजोर पड़ जाए, पीड़ित हो जाए या फिर पाप करती योग में स्थित हो जाए, तो ऐसे में आप में निर्णय लेने की क्षमता 1% भी रहती है, बहुत कमी पाई जाती है और आप बिना सोचे समझे उस कार्य को कर बैठते हैं, जिसके में आपको बाद में पछताना पड़ता है। वो है आपके पंचम भाव का स्वामी का लग्न भाव में बैठना, और वो भी किसी तरह से कमजोर या पीड़ित होने पर आपके ये दिन देख पड़ते हैं और आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, सपोर्ट नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि यदि आपको धोखाबाजी, आपके साथ धोखेबाजी जीवन में अधिकतर इनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा में देखने को मिलती है। मैंने लग्न भाव पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर दी है, इसलिए अब अगला जो स्थान है 2 से लेकर 12 तक, इसमें प्रयास करूंगा कि वीडियो लंबा नहीं बने और आपको सूक्ष्म जानकारी देते हुए विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आएगा पंचम भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर स्थित होगा, तो ये पंचम से 10वां स्थान कहलाता है। तो 10वां स्थान वैसे भी देखा जाए तो कर्म कराता है। तो एक आप यदि पंचम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में दूसरे स्थान पर स्थित होगा, तो ऐसा जातक या जाति का एक पढ़े लिखे अच्छी श्रेणी में होते हैं और उनका जो एजुकेशन होता है वो टॉप स्तर पर होता है। जो भी वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, कम अंकों से नहीं बल्कि हाईएस्ट अंकों से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। पंचमेश अपने भाव से 10वें भाव में है, इस कारण पंचम भाव का स्वामी का दूसरे स्थान पर स्थित होना अनेक क्षेत्रों में आपको उपलब्धि दिलाता है और ये कुल मिलाकर शुभ ही कहा जाता है। दूसरा स्थान D1 चार्ट के अनुसार आपका परिवार का आता है, इसलिए ऐसे में पंचम भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर बैठेगा तो आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार में आपको सपोर्ट मिलेगा और आपका झुकाव भी परिवार की तरफ समर्पित रहता है। घर पर, परिवार पर आपका खुशनुमा माहौल आपके साथ बना रहता है और आपकी जो पत्नी मिलती है या फिर जीवन साथी, पति या पत्नी जो मिलता है, वो आपके कुल मिलाकर वो पति या पत्नी संस्कारवान होते हैं। और यदि खराब हो जाए तो ऐसे में पंचम भाव का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर बैठकर पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए कि, तो ऐसी अवस्था में ये पंचम भाव का स्वामी दूसरे में बैठने के कारण सर्वप्रथम आपको दरिद्र बनाएगा, आपकी वाणी में कटुता लाएगा और आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा और आपके जब परिवार में जो उचित तालमेल होना चाहिए वह तालमेल इसमें नजर नहीं आएगा। अब आता है पंचम भाव का स्वामी का तीसरे स्थान पर बैठा, कुंडली के तीसरे स्थान पर, यह पंचम से 11वां स्थान आता है, तो ऐसे में पंचम भाव का स्वामी यदि तीसरे स्थान पर बैठेगा तो तीसरा भाव वैसे भी आप जानते हैं कि छोटे भाई बहनों का होता है और ये पंचम स्थान से 11वें स्थान पर होता है। तो 11वां स्थान वैसे भी आप जानते हैं ये आप लाभकारी माना जाता है और आपकी इच्छाओं का, आपके मित्रों का इसी से भाव देखा जाता है। तो ऐसे में यदि आपके जो संतान होती है वो संतान का सुख अच्छा मिलता है, संतान भी आपके
सुखों में वृद्धि करेगी और आपकी जो भी मनोकामना इच्छा पूर्ति जो करती है वो संतान आपके पक्ष में रहते हुए आपके जीवन में विकास के लिए उन्नतिदायक संतान होगी और आपका जो परिवार में है वो स्तर तो अच्छा रहेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। आप अपने प्रयासों से धन कमाने में माहिर होंगे और यदि यही पंचम भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में या पीड़ित अवस्था में होगा तो सबसे पहले आपके संतान सुख में कमी आएगी, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। यदि संतान मिल गई तो संतान से आपको जीवन भर कष्ट उठाना पड़ सकता है। यह है पंचम भाव के स्वामी का तृतीय स्थान पर स्थित होना। अब पंचम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ स्थान में होगा तो ये पंचमेश, पंचम राशि से हम देखते हैं तो ये आपके 12वें स्थान पर आता है। तो ऐसे में इस सिद्धांत के अनुसार 12वां भाव होता है। साथ ही ये यदि D1 चार्ट के अनुसार हम चर्चा करें तो ये माता का सुख भी इसी से देखा जाता है। तो माँ का सुख आपको पूरा जरूर मिलता है। कब? शर्त ये है कि आपके पंचम भाव का स्वामी यदि कुंडली के चतुर्थ स्थान में होगा तो माँ का पूरा सुख मिलेगा। और यदि यही आपके भूमि संबंधी है वो आपको चल अचल संपत्ति भी आपके प्रयासों से, आपके विवेक निर्णय से समय समय पर तो मिलेगी ही सही और आप इसको समय पर उचित निर्णय कर सेल आउट करना चाहें तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट की संभावना नजर आती है। यही पंचम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ स्थान में बैठकर पीड़ित अवस्था में हो तो सर्वप्रथम संतान पर आपका दुष्प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर सब जगह ये स्थिति आएगी, संतान से कष्ट, संतान प्राप्ति बाधा और संतान सुख में कमी। ये पंचम भाव का चतुर्थ भाव में बैठने का ये परिणाम है। अब पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम स्थान पे ही यानी कि स्वग्रही होकर बैठा हो, पंचमेश यदि स्वग्रही हो तो यह भाव उच्च शिक्षा और संतान का भाव है। अतः संतान का सुख उत्तम मिलेगा, उच्च शिक्षा आपको उत्तम मिलेगी। आप जो शिक्षा, उच्च शिक्षा जो प्राप्त करेंगे उसमें अच्छे अंकों से ऐसे जातक पास होते हैं। और यदि आप बिजनेस की बात करते हैं तो यदि आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। बिजनेस जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और दिनों दिन आप पूजा को छुएंगे। यदि पंचम भाव का स्वामी पीड़ित होकर स्वग्रही होकर पंचम स्थान पर ही स्थित हो तो एक ही है कि आपके संतान में बाधा, संतान सुख में कमी और आपके दिमाग को दिग्भ्रमित करेगा। अब आता है पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पंचमेश पंचम भाव का स्वामी छठे स्थान पर यानी कि पंचम से यदि हम गिनते हैं तो दूसरा स्थान आता है। दूसरा स्थान वैसे देखा जाए तो आपके धन, बैंक बैलेंस से संबंधित आता है। ठीक उसी तरह से D1 की चार्ट की चर्चा करते हैं तो यह रोग, ऋण, रिपु का स्थान कहलाता है, न्याय का स्थान कहलाता है। तो ऐसे में पंचम भाव का स्वामी यदि आपके छठे स्थान पर स्थित होगा तो यह घर आपके ननिहाल का इंगित करता है और ननिहाल के लिए सुख समृद्धि देने वाला होगा। संतान के सुख में यह कमी करता है और देर से संतान देता है। और संतान हो भी गई तो इसमें पिता और पुत्र के जो आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए उसमें मधुरता, पिता पुत्र के संबंधों में दरार, कुल मिलाकर पिता और पुत्र के जो संबंध, रिलेशनशिप होने चाहिए वो ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। यह स्थिति है। अब पंचम भाव का स्वामी का यदि 7वें स्थान पर स्थित होगा तो पंचम भाव का 7वें स्थान पर बैठा, ये 7वां स्थान वैसे भी आपके दाम्पत्य सुख को दर्शाता है और 5वां स्थान प्रेम को दर्शाता है। तो ऐसे में पंचम भाव का स्वामी यदि 7वें स्थान पर बैठेगा तो ऐसे जातक या जातिका का रुझान
विपरीत शख्स की तरफ जाता है। कुल मिलाकर जो प्रेम रोग जो उत्पन्न होता है वो इनकी महादशा चल रही हो, इसकी पंचम भाव स्वामी की महादशा चल रही हो और इस पे 7वें स्थान पर बैठ जाए तो ऐसे में लव मैरिज की संभावना ज़्यादा प्रतीत होती है। या जो लव मैरिज बनता है वो इसी से होता है, प्रेम रोग जो बनता है वो इसी से देखा जाता है। अब इस पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो हो सकता है उनमें प्रेम हो जाए, लेकिन आगे जाकर वो गुरु उनकी समझात करता है तो उनके विवाह को नहीं होने देता है। गुरु में ये खासियत है, गुरु आपको इस कार्य को बाधित करेगा। पंचमेश का यदि सप्तम स्थान पे हो तो पंचमेश अपने भाव से तीसरे भाव में आता है, अतः ऐसा जातक या जातिका को जो संतान सुख मिलता है वो संतान सुख अच्छा मिलता है, लेकिन शर्त ये है कि संतान जब बड़ी होती है तो पिता से दूर चले जाती है, क्योंकि 5वें स्थान का स्वामी यदि तीसरे स्थान या 7वें स्थान पर बैठा है कुंडली के तो पंचमें से तीसरा स्थान होता है। तो इस 7वां स्थान जो है ये इससे हम विदेश का भी देखते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी यदि 7वें स्थान पर बैठेगा तो 5वां स्थान संतान से संबंधित दर्शाता है और उसका 7वें स्थान पर बैठना यानी कि आपकी जो संतान होगी वो या तो अधिकतर शिक्षा विदेश में प्राप्त करेगी या फिर वो शिक्षा के बाद में अपने कैरियर को चुनना जो पसंद करेगी, कैरियर की से या अपने रोजगार की दृष्टि से किसी भी तरह से वो विदेश में जाएगा और विदेश में जाकर वो वहाँ पर बसता है। और यदि वो आपकी संतान विदेश में रहकर निवास करती है और अपना कैरियर में चुनती है, बिजनेस व्यवसाय या जो भी कार्य करे तो उसमें उसको सफलता जरूर मिलती है और उसके लिए विदेश से ही सूट होता है धन के, और यह है स्वयं सुशिक्षित होता है। और ऐसा जातक जिनका पंचम भाव का स्वामी यदि 7वें स्थान पर होगा तो खुद भी सुशिक्षित तो होगा ही और संतान भी उच्च शिक्षा को प्राप्त करती है। इसी तरह से यदि पंचम भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए तो एकदम विपरीत हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट, पंचम भाव का स्वामी का 8वें स्थान पर बैठना। पंचम यानी पंचम भाव के स्वामी से 8वां स्थान चतुर्थ भाव में आता है। ऐसे में और वैसे भी D1 चार्ट के अनुसार जो कुंडली देखते हैं वो 8वां स्थान आपके डीपली अध्ययन का देखा जाता है। तो ऐसे में 5वें भाव का स्वामी यदि 8वें स्थान पर स्थित होगा तो ऐसे जातक या जाति का विशेष योग्यता प्राप्त करते हैं और किसी विशेष विषय में वो PhD करते हैं, शोध का जो करते हैं वो इसी से देखा जाता है, शोध कर सकते हैं। विशेष डिग्री उपाधि जो मिलती है उनको, और उनके जो झुकाव है आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ होता है, तंत्र मंत्र की तरफ उनका झुकाव रहता है। और आध्यात्मिक जितना ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रहेगा उतना ही उसके आध्यात्मिक विकास होने के कारण उसका भाग्य उसका साथ देगा और उसको पैतृक संपत्ति जो है बड़ी आसानी से मिल सकती है। इसके शुभ परिणाम ही कहे जा सकते हैं कुल मिलाकर। अब यदि यह पीड़ित हो जाए, पंचम भाव का स्वामी यदि 8वें भाव में बैठकर पीड़ित हो तो एक तो सबसे पहले उसकी शिक्षा में रुकावट आएगी वो, और साथ ही वो जो भी कार्य करेगा उसमें असफल ही होगा। उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर मानी जा सकती है और संतान से तो कष्ट होगा ही। यह है आपके पंचम भाव का स्वामी का 8वें स्थान पर बैठना। अब नेक्स्ट है आपका भाग्य स्थान, इट मीन्स नवम स्थान। नवम स्थान पंचम भाव से पंचमेश अपने भाव से पंचम स्थान पर होता है। तो ये जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म में इसकी रुचि रहती है, आस्तिक होता है और पैतृक कृपा रहती है, इसमें पिता पर कृपा रहती है। और ये पैतृक बिजनेस करना चाहे तो पैतृक बिजनेस में इसको फायदा होता है, भाग्य हमेशा से साथ देता है। और यदि पीड़ित हो तो ऐसे जातक या जातिका का दो भाग्य दूषित हो सकता है, भाग्य उसका कमज़ोर पड़ सकता है। अब आता है पंचम भाव के स्वामी का 10वें स्थान पर स्थित होना। पंचम भाव का स्वामी 10वें स्थान पर बैठेगा तो 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है और पंचम से
अष्टम स्थान पर आएगा। तो यह एक विशेषता यह है कि यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का छठा स्थान आता है, सॉरी पंचम स्थान से यदि 10वां स्थान देखा जाए तो पंचम से यह छठा स्थान आता है। तो एक विशेषता यह है कि ये केंद्र और त्रिकोण का विशेष योग बनता है, जो कि आपके लिए एक उच्च राजयोग कारक माना जा सकता है। राजयोग होने के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, उच्च पद पर जा सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी में आपके जल्दी जल्दी प्रमोशन होते हुए आप उच्च पदों को हासिल कर सकते हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति में अचानक ऊंचाइयों पर छुआने का काम यह करता है। राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार किसी भी रूप में पुरस्कृत किया जा सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है। यह है इसका ऐसा जातक उच्च शिक्षा में उत्तम पद जरूर पाता है, और यदि यही पीड़ित होगा तो एकदम उसका उल्टा हो सकता है। उसके संतान कष्ट और मान सम्मान में कमी, अपमानित तक होना पड़ता है। पंचम भाव के स्वामी के 10वें स्थान पर बैठने पर उसके मान सम्मान में पीड़ित होगा तो मान सम्मान में कमी जरूर आती है। और यदि वो ऐसे में बिजनेस करता है तो बिजनेस में भी उसको असफलता का यानी मुंह देखना पड़ता है। अब पंचम भाव का स्वामी का एकादश भाव में बैठना यानी कि आपके पंचम स्थान से एकादश ये सम सप्तम के 7वें स्थान कहलाता है। तो ऐसा जातक सुशिक्षित होता है, उसके अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, वह धनवान होता है और उसकी जो भी मनोकामना होती है उसकी मनोकामना इसके महादशा अंतरदशा में उसकी इच्छा पूरी होती है। कुल मिलाकर यह शुभ स्थिति में कहा जाता है। और यदि पंचम भाव का स्वामी एकादश में बैठकर पीड़ित हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो ऐसे में ऐसे जातक की जीवन में बड़ी मुश्किलें बढ़ जाती है, मुश्किलें बढ़ती ही चली जाती है और उसको अनेक प्रकार के कष्ट, हर जगह असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अब आता है लास्ट में पंचम भाव का स्वामी का 12वें स्थान पर बैठना। तो ये पंचम भाव का स्वामी का 12वें स्थान पर बैठना ये आपके पंचम से अष्टम कहलाता है। तो ऐसे में पंचम से अष्टम होने के कारण ये 8वां स्थान जो है आपके आध्यात्मिक तंत्र मंत्र को दर्शाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता है और ज्योतिष में रुचि को दर्शाता है। तो ऐसे में 5वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के 12वें स्थान पर शुभ अवस्था में होगा तो उसकी धर्म में रुचि रहती है, धार्मिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ भाग लेता है और धार्मिक कार्यों में उसका हाथ खुला रहता है, खुलकर दान करता है, तीर्थ यात्रा करता है। वो अधिकतर जो समय उसका गुजरता है वो धार्मिक तीर्थ यात्राएं अवश्य करता रहता है। यह है शुभ स्थिति के परिणाम। और धार्मिक जो भी कार्य होगा धार्मिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर आगे आएगा और खर्च करने में वो सबसे आगे आता है ऐसा। और यदि यही पंचम भाव का स्वामी 12वें स्थान पर स्थित होकर पीड़ित हो जाए तो ऐसे में उसका अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं और आर्थिक संकट आ सकता है और ऐसे उसको संतान से कष्ट मिलता रहता है। कुल मिलाकर पंचम भाव का स्वामी का 12वें स्थान पर शुभ अवस्था में शुभ परिणाम और अशुभ स्थिति हो तो अनेक परेशानियां बढ़ सकती है, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। ये अपना बैंक बैलेंस करना चाहे तो इसका बैंक बैलेंस नहीं बन पाता है। जितना ये पैसा कमाता है उतना ही उसका खर्च होता चला जाता है। ये था आपके 5वें भाव के स्वामी का कुंडली के 1 से लेकर 12 भावों में क्या शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ।